हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम अगेन टू माय चैनल कुशांक सर। पिछली बार हम लोगों ने एक्टिव पैसिव के कुछ एक्सरसाइज देखे थे। आज मैं आपके सामने एक्टिव पैसिव के कुछ और भी एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिसमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसको चेंज करते वक्त कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। चलिए देखते हैं कि वो सेंटेंस कौन से हैं। पहला क्या है? पहला है वुड यू रादर लर्न इंग्लिश और फ्रेंच। क्या मतलब हुआ? क्या तुम इंग्लिश पढ़ना पसंद करोगे या फिर फ्रेंच? चलिए देखते हैं कैसे बन रहा है। वुड इंग्लिश और फ्रेंच रादर बी लर्नड बाय यू। देखिए, जब मॉडल होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे विल या वुड जैसे मॉडल है तो उसमें क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा? वुड इंग्लिश और फ्रेंच। क्या पढ़ना पसंद है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश या फिर फ्रेंच के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो इंग्लिश और फ्रेंच है इसको हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो वुड इंग्लिश और फ्रेंच रादर बी लर्न बाय यू। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन आर यू गोइंग टू बाय ए कार। ठीक है, तुम कार खरीदने कब जा रहे हो, कब तुम कार खरीदोगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन क्या है, WH टाइप ऑफ सेंटेंस है, मीन्स यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड है। तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो पहले ही रखा जाता है। यहाँ पे व्हेन है तो व्हेन को पहले ही रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, इज ए कार। किस चीज के बारे में बात हो रही है? कार के बारे में। ठीक है। तो व्हेन इज, यहाँ पे कार क्या है, सिंगुलर है तो इसका यूज करेंगे। व्हेन इज ए कार गोइंग टू बी बॉट बाय यू। अब देखिए यहाँ पे आर यू गोइंग, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पे इज एम आर का यूज हुआ है और आईएनजी का यूज हुआ है। मतलब यहाँ पे आर का यूज हुआ है और आईएनजी का यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ब में आईएनजी अगर लगा हो तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है बाई। ठीक है, यहाँ पे वर्ब गोइंग नहीं है क्योंकि अगर इसको हिंदी में समझा जाए तो देखिए ये फ्यूचर का सेंटेंस निकल रहा है कि व्हेन आर यू गोइंग टू बाई ए कार। तुम एक कार खरीदने कब जा रहे हो। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर में, कि फ्यूचर में कब खरीद रहे हो। तो फिर इसीलिए जब फ्यूचर का सेंटेंस होता है तो हम लोग वहां पे बी का यूज करते हैं। तो व्हेन इज ए कार गोइंग टू बी, तो यहाँ पे बी लग जाएगा और पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बी बॉट बाय यू। फिर यहाँ पे क्या है, पीपल स्पीक इंग्लिश इन यूएसए। ठीक है, लोग यूएसए में इंग्लिश बोलते हैं। अब ये कैसे बनेगा, इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश को पहले लाएंगे। तो इंग्लिश इज स्पोकन इन द यूएसए। अब देखिए यहाँ पे जो स्पीक है तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब में एस या ईएस लगा होता है। ठीक है, और जब प्लूरल होता है तो वहां पे एस या ईएस नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे पीपल क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वहां पे एस या ईएस नहीं मिलेगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो इंग्लिश इज, अब क्या होता है प्रेजेंट डेफिनेट में अगर होता है तो क्या करते हैं, उसका इज लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या बनेगा, इंग्लिश इज स्पोकन। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन इन द यूएसए। अब देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे रहा हूँ। यहाँ पे यूएसए के पहले द लगा है। ठीक है, तो आर्टिकल में हम लोग जो भी कंट्रीज होते हैं, कंट्री के जो समूह होते हैं उससे जो एक कंट्री बनाई जाती है तो वहाँ पे हम लोग द लगाते हैं। तो यहाँ पे जो यूएसए है कई सारी कंट्री से मिलकर एक कंट्री जो बनी है, ठीक है, वही यूएसए है। तो उसके आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे पीपल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है, ये अंडरस्टूड होता है कि कौन बोलेगा, वहाँ के लोग ही बोलेंगे। तो इसीलिए क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन द यूएसए। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने आपको दिखाए हैं जो एक्टिव से पैसिव में चेंज किए हैं। आगे आने वाले क्लास में मैं आपको एक्टिव से पैसिव में और भी सेंटेंस ला के दूंगा। फिर उसके बाद जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में अच्छे से हम लोग ब्रिलियंट हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद पैसिव से एक्टिव में करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियोस।